रेंट और बाय, इट्स एन ओल्ड एज डिबेट एंड दोनों ही साइड के सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट्स की वजह से ये कंफ्यूजन कंटिन्यू बनी रहती है कि घर खरीदना चाहिए या फिर रेंट पे घर लेकर रहना चाहिए। एंड आज हम इस वीडियो में इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे बाय सम केस स्टडीज एंड एग्जांपल्स। हमने अपनी केस स्टडीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज इनकम्प्लीट, सेकंड वन इज पार्शियली कंप्लीट एंड थर्ड इज कंप्लीट। इनकम्प्लीट केस स्टडी में हम बेसिक एग्जांपल से फाउंडेशन क्रिएट करेंगे, देन थोड़ा कॉम्प्लेक्स एंड लास्टली केस स्टडीज को रैप अप करेंगे बाय सम करेक्शंस इन अजम्पशंस। देन हम देखेंगे कि कौन से सर्कमस्टांसेस में हाउस बाय करना चाहिए एंड कब रेंट पे रहना सही रहेगा। एंड लास्टली वी विल डिस्कस अबाउट 3 पैरामीटर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज लिक्विडिटी, रिटर्न एंड रिस्क। यूजुअली हमारे पेरेंट्स हमें यही एडवाइस करते हैं कि हमें घर खरीदना चाहिए एंड रेंट मेक्स नो सेंस बिकॉज बाय पेइंग रेंट यू आर जस्ट मेकिंग लैंडलॉर्ड वेल्थियर एंड बिकॉज ऑफ इजी फाइनेंस ऑप्शंस लाइक ईएमआई रेंट से थोड़ा ज्यादा देकर एक लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएट किया जा सकता है इन फॉर्म ऑफ हाउस, जो हमें आफ्टर सम ईयर एक अच्छा रिटर्न भी देगा बिकॉज ऑफ वैल्यू एप्रिसिएशन। बट ऑन अनदर हैंड रेंट के सपोर्टिव आर्गुमेंट्स हैं कि ईएमआई इज ऑलवेज ऑन अ हायर साइड देन रेंट एंड सबसे कॉमन रिस्क हाउस बाय करने का ये है कि जो हाउस आप बाय कर रहे हैं अगर उसका लोकेशन सही नहीं हुआ तो वैल्यू भी अप्रिशिएट एज एक्सपेक्टेड नहीं होगी एंड हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न भी नहीं मिलेगा। एंड अगर आप हाउस फाइनेंस करवा रहे हैं या फिर लोन पे ले रहे हैं तो इन केस ऑफ रेंट आपको हेफ्टी डाउन पेमेंट नहीं देना होगा एंड आप इस अमाउंट को फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जो अमाउंट आप मंथली रेंट में सेव कर रहे हैं इन रिस्पेक्ट टू ईएमआई, उस अमाउंट को भी आप इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। एंड इन सब कॉन्सेप्ट को हमने बहुत अच्छे से आगे एक्सप्लेन भी किया है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट केस स्टडी। ये है विकी एंड ये बहुत हद तक कंफ्यूजन में है कि क्या करना चाहिए, रेंट पे हाउस लेकर रहें या फिर हाउस बाय करें। एंड जो हाउस ये खरीदना चाहते हैं उसका प्रेजेंट मार्केट वैल्यूएशन या फिर प्रॉपर्टी प्राइस है ₹50 लाख। हमने इस वीडियो में बहुत सारे फाइनेंशियल टर्म्स को यूज भी किया है एंड साथ में उसका मतलब भी समझाया है जिससे आपको डिसीजन लेने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट इज केस ऑफ रेंट। अगर ये हाउस रेंट पे लेकर रहना पसंद करते हैं तो इन्हें 15,000 पर मंथ रेंट पे करना होगा, बट रेंट एनुअली 8% से इंक्रीज भी होगा। मतलब जो रेंट इस महीने ₹15,000 है वो नेक्स्ट मंथ ₹16,200 हो जाएगा। बट अगर विक्की घर खरीदना चाहे तो इन्हें लोन लेना पड़ेगा, बट इसके लिए इन्हें 50 लाख का 20% एज अ डाउन पेमेंट पे करना होगा, मतलब 10 लाख रुपीज। एंड 80% का मतलब 40 लाख को ये 20 ईयर्स में 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 35,000 पर मंथ की ईएमआई से रिपे कर सकते हैं। बट अपनी फर्स्ट केस स्टडी से ही हम ये अनडाउटेडली कह सकते हैं कि मिडिल क्लास पर्सन के लिए ईएमआई एक ह्यूज बर्डन साबित होती है बिकॉज इन दिस केस ऑल्सो ईएमआई ऑलमोस्ट 2.33 टाइम्स ज्यादा है रेंट से। तो क्या हम इससे इस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि रेंट ही लास्टली सही अप्रोच है? एक्चुअली ये कंक्लूजन उतना ही इनकम्प्लीट है जितना हमारी केस स्टडी, बिकॉज इस केस स्टडी में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स का रोल इंक्लूड नहीं किया है, लाइक टैक्स सेविंग्स ऑन लोन, प्रॉपर्टी का वैल्यू एप्रिसिएशन, सेविंग्स इन ईएमआई इन रिस्पेक्ट टू रेंट। इसी वजह से ये केस स्टडी इनकम्प्लीट है एंड कंप्लीट क्लैरिफिकेशन के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। अब हम अपनी सेकंड केस स्टडी को देखते हैं। यहाँ हम प्राइमरली 2 सिनारियोस को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट इज बाइंग ऑप्शन एंड सेकंड इज रेंटिंग ऑप्शन। एंड कंप्लीट एनालिसिस के लिए हम सारी कैलकुलेशन 20 इयर्स के लिए करेंगे बिकॉज नॉर्मली इतने ही टाइम तक मिडिल क्लास फैमिलीज इन इंडिया अपना घर फाइनेंस करवाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद बाइंग ऑप्शन। इन दिस केस स्टडी विराट वांट्स टू बाय अ प्रॉपर्टी जिसका प्रेजेंट मार्केट वैल्यू और प्रॉपर्टी प्राइस है ₹60 लाख एंड ये इस प्रॉपर्टी को फाइनेंस करवाना चाहते हैं बाय पेइंग डाउन पेमेंट ऑफ ₹10 लाख एंड फॉर बैलेंस अमाउंट मतलब ₹50 लाख को ये 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 20 इयर्स में रिपे करेंगे, जिसका मंथली ईएमआई आएगा ₹41,822। बट विराट 20% टैक्स ब्रैकेट में लाई करते हैं जिसकी वजह से इन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट में काफी बेनिफिट होगा एंड ड्यू टू टैक्सेस इनका मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% से कम होकर 6.4% ही रह जाएगा एंड अकॉर्डिंगली अब ईएमआई भी 41,822 से कम होकर बस 36,984 ही रह जाएगी। इफेक्टिवली फॉर 20 years, Virat has to pay total interest of 38,76,370 rupees for 50 lakh rupees loan amount. But due to wear and tear of house, घर को कंटिन्यू मेंटेनेंस भी करवाना होगा एंड जिसका कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 4,000 पर मंथ आएगा। बट ड्यू टू एज ऑफ हाउस एंड इन्फ्लेशन ये पर ईयर सेम नहीं रहने वाला एंड एनुअली ये 7% से इंक्रीज होगा। मतलब अगर इस साल मेंटेनेंस कॉस्ट 4,000 है तो नेक्स्ट ईयर ये 4,280 रुपीज हो जाएगा एंड अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस पीरियड ऑफ 20 years, टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट
कॉस्ट हो जाएगा 19,68,540 रुपीज। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि विराट को आफ्टर 20 ईयर्स प्रॉपर्टी सिर्फ ₹60 लाख की कॉस्ट करेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली विराट हैज टू पे मच मोर देन दैट, एंड टोटल कॉस्ट इंक्लूड प्रॉपर्टी प्राइस दैट इज 60 लाख प्लस टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट दैट इज 38,76,370 रुपीज एंड मेंटेनेंस कॉस्ट जो है 19,68,540 रुपीज। एंड अगर अब हम सारी कॉस्ट को ऐड कर दे तो ये हो जाएगा 1,18,44,980 रुपीज। बट आफ्टर आवर 20 ईयर एनालिसिस पीरियड विराट जब इस हाउस को सेल करेंगे तब प्रॉपर्टी का प्राइस 60 लाख से अप्रिशिएट होकर 2,79,65,742 हो जाएगा विद एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 8%। बट हमें एट लास्ट देखना ये है कि उन्हें कितना फायदा हुआ प्रॉपर्टी बाय करके, मतलब नेट सेविंग्स। सो टू कैलकुलेट नेट सेविंग्स हमें अप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी और यू कैन से दैट फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी में से टोटल कॉस्ट डिडक्ट करना होगा जो अभी हमने कैलकुलेट किया था। सो नेट सेविंग इज 2,79,65,742 माइनस 1,18,44,980 रुपीज एंड इट कम्स टू 1,61,20,762 रुपीज। अब देखते हैं विराट के फ्रेंड रोहित का केस। ये हाउस बाय ना करके रेंट पे रहना प्रेफर करते हैं एंड इसके लिए इन्हें ₹20,000 पर मंथ एज अ रेंट पे करना होगा। बट इन्हें भी विराट की तरह टैक्स बेनिफिट है इन फॉर्म ऑफ HRA दैट इज 20% एंड इसी वजह से इनको रेंट सिर्फ 16,000 ही कॉस्ट करेगा। सो वी कैन से दैट हिज इफेक्टिव रेंट इज ₹16,000 एंड एनुअल रेंट इज ₹1,92,000। बट यहाँ भी ड्यू टू इन्फ्लेशन 7% पर ईयर रेंट से इंक्रीज होगा एंड फॉर 20 ईयर्स अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस पीरियड इन्हें टोटल 78,71,570 रुपीज रेंट पे करना होगा आफ्टर कंसीडरिंग इन्फ्लेशन। बट इन्हें विराट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बेनिफिट है। एक्चुअली रोहित को रेंट की फॉर्म में ₹16,000 ही पे करना होता है, बट अगर ये भी विराट की तरह लोन का ऑप्शन चूज करते तो इन्हें भी EMI पे करना होता, वो भी ₹36,984। सो मैं ये कह सकता हूँ कि इन्होंने अपने ₹20,984 पर मंथ सेव कर लिए हैं एज कम्पेयर टू EMI। एंड अब रोहित इस अमाउंट को मंथली SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर देंगे फॉर 20 ईयर्स विद एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 12% एंड आफ्टर 20 ईयर्स ये हो जाएगा 2,09,66,120 रुपीज। एंड अब बात करते हैं अबाउट हिज अदर सेविंग दैट इज सेविंग्स इन डाउन पेमेंट। जो विराट को तो पे करना था एट द टाइम ऑफ बाइंग अ हाउस ऑन लोन, बट रोहित को पे नहीं करना होगा एंड रोहित इस अमाउंट को भी 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर देंगे एंड आफ्टर 20 ईयर इट बिकम 96,46,293 रुपीज विद एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 12%। बट हमें तो ये देखना है कि विराट के केस में बेनिफिट होता है या फिर रोहित के केस में, एंड इसके लिए हमें रोहित की भी नेट सेविंग्स कैलकुलेट करनी होगी जैसे हमने विराट के केस में किया था। सो फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट सेविंग हमें टोटल सेविंग मतलब फ्यूचर वैल्यू ऑफ डाउन पेमेंट प्लस फ्यूचर वैल्यू ऑफ मंथली सेविंग्स में से टोटल रेंट पेड आफ्टर इन्फ्लेशन डिडक्ट करना होगा। सो टोटल फ्यूचर वैल्यू ऑफ डाउन पेमेंट एंड सेविंग इज 3,06,12,413 रुपीज एंड अब हम इसमें से टोटल रेंट पेड मतलब 78,71,570 रुपीज डिडक्ट कर देंगे एंड इट कम्स टू 2,27,40,843 रुपीज। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इन केस ऑफ रेंटिंग कि हमें 66,20,081 रुपीज का बेनिफिट हुआ है एंड इन दिस केस रेंट इज क्लियर विनर। बट द कैच इज दैट इन दिस केस स्टडी वी हैवंट गॉट टू मेनी अजम्पशंस करेक्ट, मतलब हमने बहुत सारी अजम्पशंस सही नहीं ली थी एंड ऐसा हमने इसलिए किया जिससे सारा कॉन्सेप्ट विदाउट कॉम्प्लिकेशन समझा सके। एंड इनमें से रॉन्ग अजम्पशंस थी कि लाइक वी एज्यूम्ड कि विराट हमेशा 20% टैक्स ब्रैकेट में ही लाई करेगा, बट ये अजम्पशन रियल लाइफ में सस्टेन बिल्कुल भी नहीं करती है ड्यू टू हाइक इन सैलरी। एंड इसी को ध्यान में रखते हुए हमने फर्स्ट 4 ईयर विराट को 20% टैक्स ब्रैकेट में रखा है एंड देन फॉर रिमेनिंग 16 ईयर 30% टैक्स ब्रैकेट में इन आवर करेक्ट assumptions. But 12th year से interest paid is less than maximum income tax deduction. And now income tax saved is 30% of income tax paid. That is 55,946 and for 20 years. And for 20 years, total tax saved is 8,69,180 rupees. So now with corrected assumptions, अगर हम calculate करें कि विराट को कितना cost करेगा ये property, so we have to do sum of property price that is 60 lakh plus total interest without netting that is 50,37,280 rupees and total maintenance cost जो है 19,68,540 rupees and it will come to 1,30,05,820 rupees. And अब हम calculate करेंगे net savings. So total benefit is appreciated value of property that is 2,79,65,742 rupees plus total tax saved in 20 years that is 8,69,180 rupees.
रुपीज एंड इसमें से डिडक्ट कर देंगे टोटल कॉस्ट दैट इज 1,30,05,820 रुपीज एंड आवर नेट सेविंग इज 1,58,29,102 रुपीज. नाउ वी विल लुक एट रोहित केस मींस रेंटिंग केस. यहाँ हमने पहले रोहित की सेविंग्स को जो उन्होंने ईएमआई ना पे करके एंड रेंट पे करके किया था मतलब 20,984 को 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ एसआईपी में 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया था. बट इस अजम्पशन में भी एक प्रॉब्लम है. एक्चुअली जब आप 14th ईयर में देखेंगे तो रेंट पेड ईएमआई से भी ज्यादा है. मतलब सेविंग्स इन ईएमआई इन रिस्पेक्ट टू रेंट पेड इज नेगेटिव. सो इन 14th ईयर अगर हम अपने सेम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सेविंग्स कैलकुलेट करें इट कम्स टू -1692 मतलब नो सेविंग फ्रॉम 14th ईयर टू 20th ईयर. एंड अगर सेविंग्स ही नहीं तो इन्वेस्टमेंट कैसे होगी राइट. बट हमने इसका भी एक सिंपल अप्रोच ढूंढा है जिसे नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड से भी जो व्यूअर्स हैं उन्हें भी आसानी से ये डिसीजन लेने में हेल्प हो सके. सो फॉर इन्वेस्टमेंट वी हैव टू कैलकुलेट सेविंग्स एज अवर नॉर्मल फॉर्मूला मतलब रेंट पेड को ईएमआई में से डिडक्ट करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद ईयर 1. इन फर्स्ट ईयर ईएमआई इज 41,822 rupees and rent is rupees 16,000. So our saving is 25,822 rupees monthly. But अब हम इसको 20 years की SIP में इन्वेस्ट नहीं करते हुए फर्स्ट ईयर की टोटल सेविंग्स को 19 ईयर के लिए इन्वेस्ट करेंगे. आइए देखते हैं कैसे. So फर्स्ट ईयर मंथली सेविंग इज 25,822 rupees as we calculated above. अब हम कंप्लीट ईयर की सेविंग्स को कैलकुलेट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 12. So आफ्टर मल्टीप्लीकेशन इट कम्स टू 3,09,864 rupees. एंड अब हम इसको इन्वेस्ट करेंगे फॉर रेस्ट ऑफ द 19 year and it comes to 26,68,784 rupees. And for second year भी same process को follow करेंगे and then invest it for rest of the 18 year and third year के लिए invest करेंगे for 17 year and so on. Concept की simplification के लिए इसको annually invest किया है but अगर आप चाहें तो incremental value को भी monthly invest कर सकते हैं. And the total amount I invested in 20 years is 1,36,53,784 rupees. And अगर अब हम rent के केस में net savings calculate करें तो we have to deduct rent paid from total benefit or total savings that is future value of down payment plus future value of monthly saving. So now net saving is 1,54,28,507 rupees. And अगर हम अब कंपेयर करें तो buying is clear winner because in case of buying में 4,05,95 rupees का बेनिफिट है. बट ऐसा हमेशा नहीं होगा. आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं बाय रेफरिंग और वीडियो. बाय हेडिंग टुवर्ड्स कंक्लूजन अब हम वो फैक्टर डिस्कस करेंगे जिस पर मेजरली रेंट वर्सेस बाय डिसीजन बेस्ड होते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद स्टेबल इनकम. फर्स्ट इज यू शुड रेंट अ हाउस इफ यू डोंट हैव अ स्टेबल इनकम. इसलिए अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं या फिर फ्रीलांसर हैं एंड बहुत ही इनिशियल स्टेज में हैं तो बाइंग अ हाउस डज नॉट मेक सेंस फॉर यू बिकॉज इन ईएमआई आपको बहुत डिसिप्लिन तरीके से लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी. अगर आपका काम ऐसा है कि आपको कंटिन्यू सिटी टू सिटी मूव करते रहना पड़ता है तो भी बाइंग अ हाउस डज नॉट मेक सेंस फॉर यू. नेक्स्ट इज रिस्क. बाइंग अ हाउस इन्वॉल्व ह्यूज रिस्क बिकॉज ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट है. एंड अगर आप लाइफ केयर फ्री रिस्क फ्री या फिर कोई फाइनेंशियल बर्डन के बिना जीना चाहते हैं तो भी बाइंग अ हाउस इज नॉट योर कप ऑफ टी बिकॉज बाइंग अ हाउस ऑन लोन इज अ वेरी डिसिप्लिन्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट. नेक्स्ट थिंग इज मेंटेनेंस एंड रिपेयर. अगर आप मेंटेनेंस एंड रिपेयर के बर्डन से भी बचना चाहते हैं तो भी आपको हाउस बाय नहीं करना चाहिए. एंड रूल ऑफ 5 इज यू शुड स्टे इन योर फर्स्ट हाउस फॉर एटलीस्ट 3 to 5 years बिकॉज अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए ही हाउस बाय कर रहे हैं तो और भी अच्छे ऑप्शन अवेलेबल हैं देन रियल एस्टेट which will give you more handsome return than real estate because investment are always depend on 3 parameters. First is liquidity. Do not expect liquidity in house because अगर आप आज प्रॉपर्टी बेचने जाएंगे तो आपको नॉर्मली 6 to 12 months तो लग ही जाएंगे. एंड अगर आपको क्विक कैश चाहिए बाय सेलिंग अ हाउस तो आपको डिजायर्ड अमाउंट नहीं मिलेगा एंड देयर इज नो पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. सेकंड वन इज रिटर्न. रिटर्न मेनली रेंजेस बिटवीन 8 to 10% ऑन ईयर टू ईयर बेसिस ऑफ कोर्स इन लॉन्ग टर्म ओनली. बट बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आपको इससे अच्छा रिटर्न दे सकते हैं. थर्ड थिंग इज रिस्क. अगर आप हाउस आउटस्कर्ट्स में बाय करते हैं मतलब सिटी के बाहर बिकॉज जनरली आउटस्कर्ट्स में प्रॉपर्टी का प्राइस कम होता है एज कम्पेयर टू मेन सिटी तो शायद इतना रिटर्न भी आपको नहीं मिलेगा. सो अगेन रेंटिंग अ हाउस और बाइंग अ हाउस इज वेरी सब्जेक्टिव मैटर बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर लाइक योर इन्वेस्टमेंट हैबिट्स. आप किस तरीके का काम करते हैं इसलिए डिसीजन सारे फैक्टर को कंसीडर करके ही लिया जा सकता है वेदर यू शुड बाय और रेंट. एंड इस वीडियो में इतना ही एंड इफ यू लाइक्ड आवर कंटेंट प्लीज वीडियो को लाइक करें and subscribe our channel. Thank you.